हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, एक कमेंट जो बार बार आ रहे थे ना, हाउसवाइफ के लिए बहुत दिक्कत होती है ना कि सिलेबस किस तरीके से कवर करें और मैं किस तरीके से कवर कर रही हूँ और मेरा कितना हो गया है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में मैंने कितना सिलेबस कवर कर लिया है। तो देखो, एक चीज़ तो मैं आपको बोल दूँगी, जैसे अपन कहते हैं ना सिलेबस कवर करना, एक बार नज़र बाहर निकाल दो। तो एक बार रीडिंग लगाने से क्या हमको वो याद रहता है? नहीं। तो उसको अपन कैसे मान लें कि अपन ने वो कवर कर लिया और अपन को वहाँ से क्वेश्चन जो भी आएंगे अपन कर लेंगे? नहीं कह सकते ना। तो उसी तरीके से मैंने अपने जोग्राफी का, सिर्फ जोग्राफी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रेड में जोग्राफी, उसमें मैंने 40 से 50% सिलेबस एक बार उसके सारे वीडियो देख लिए हैं और 20 से 25% सिलेबस शायद मुश्किल से है ना, 20 से 25% सिलेबस ऐसा है जो मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब याद है कि मैं उनके क्वेश्चन कर सकती हूँ। मैंने पूरा अभी सारे वीडियो नहीं देखे, जैसे 275 वीडियो थे, लेकिन मैं अभी नहीं देख पाई हूँ। और जैसे कि अब अपडेट चीज़ है पॉलिटिकल की, जैसे फर्स्ट पेपर में अपडेट आएगा, वैसे ज्योग्राफी में भी तो होता है ना कुछ आंकड़े, जनसंख्या घनत्व वितरण, चाहे वो विश्व का हो, राजस्थान का हो, इंडिया का हो, तो उसमें उनकी रैंक क्या है, HDA रैंक वगैरह वो पूछते ना, तो वो चेंज हो गई है 2022 की। तो वो चीज़ें मतलब अगर मैंने एक बार रीड आउट भी कर ली है तो मुझे वापस पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि चेंज हो गई है, जो आंकड़े बदलते हैं वो वापस पढ़ने पड़ते हैं। तो मतलब एक बार सिर्फ मैंने वीडियो देख लिया था, पूरी ज्योग्राफी का नहीं, 50% ज्योग्राफी का मैं एक बार सारा वीडियो देख चुकी हूँ। लेकिन मुझे याद शायद अभी 20 से 25% मुश्किल से है, मतलब 15% मान लो, 10% मान लो। बार बार पूछते हो ना सिलेबस कितना हो गया, अब आप कहोगे कि इतने टाइम से पढ़ रही हो, इतना सही हुआ। तो देखो, सारी चीज़ मैनेज करके चलते हैं ना, घर का काम भी करते हैं, बच्चे को भी संभालते हैं और फिर पढ़ते हैं ना, तो टाइम इतना ही मिल पाता है, या तो उसको रिवाइज कर लो या फिर नया टॉपिक पढ़ लो। तो मेरे सेकंड पेपर का सिलेबस, क्योंकि सर की वीडियो भी 2 से ढाई घंटे की वीडियो होते हैं, कभी कोई कार ऐसा होता है जो आधे घंटे का है, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे में वीडियो ना 2-2.5 घंटे का। जैसे इंडियन ज्योग्राफी शुरू की थी, तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँ तो इंडियन ज्योग्राफी शुरू तो कर दी थी, जैसे मैंने कहा था ना इंडियन ज्योग्राफी शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा वीडियो देखेंगे, या मैंने टारगेट भी दिया था। आप कह रहे हो टारगेट की, तो उसके बारे में बताऊँगी, लेकिन देखो उनकी 24 वीडियो है, मतलब सिर्फ परिचय, भौतिक प्रदेश और जलवायु, उनकी टोटल 24 वीडियो और बड़े बड़े वीडियो है, 2-2 ढाई-ढाई घंटे के, तो उसमें देखने में टाइम लगता है। और कई बार जैसा टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाई या घर पे ही रुक गई, किसी काम से रुक गई, तो मैं वीडियो नहीं देख पाती, तो मैं पुराना ही वापस पढ़ती हूँ, तो वो वीडियो तो बाकी रह जाता ना। 24 वीडियो ऐसा थोड़ी मैं एक बार में देख लूँगी। जब एक हाउसवाइफ पढ़ाई करना शुरू करती है ना, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद उसको वो सिलेबस कवर करना, फिर उसको उतना याद रखना, फिर क्वेश्चन पेपर में उनको मतलब उस समय तक याद रखना, एग्ज़ाम हॉल तक, तो थोड़ा एक चैलेंजिंग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो बहुत मुश्किल है, कर लेंगे, टाइम लग रहा है, बस यही बात है। आप कहते हो ना जैसे कि मैं बहुत टाइम से तैयारी करी, बहुत टाइम से नहीं, लास्ट ईयर से ही शुरू की थी मैंने, 2023 से। लेकिन मैंने कहा ना आपको, जैसे कि मैं तो आपको तो जैसे कि मैं बता देती हूँ इस तरीके से, मैं कि यार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था कि कौन सा कोर्स लूँ, कैसे पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। जैसे कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि ज्योग्राफी में पहल से पढ़ते पढ़ते सोचा यार कहाँ से पढ़ूँ, को समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पे आई, यूट्यूब से फिर मेरे को मतलब ये पता चला कुलदीप सर के कोर्स का, तो मैंने कुलदीप सर का कोर्स लिया। मतलब थोड़ा बैलेंसिंग, वापस बैठते बैठते कि अपन सही मटेरियल तक पहुँचते ना, तब तक बहुत टाइम लग जाता है। कम से कम मैं आपको ये चीज़ तो बता रही हूँ, कोई तो आपको ऐसा बताता होगा। और ये देखो, ज़्यादातर हाउसवाइफ है जिनको कोई बताने वाला नहीं है। जैसे मेरे को कमेंट कर रहे हैं ना कि आप मुझे हिस्ट्री की PDF सेंड कर दूँ, तो आप सोच के देखो हिस्ट्री की PDF कैसे सेंड कर दूँ जब मेरे पास टेलीग्राम ही नहीं है, ये यूट्यूब पे तो सेंड कर नहीं सकते। जितना मटेरियल मुझे दिखाना था मैंने दिखा दिया। मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ यार, वैसा कि मत उठाओ कि मुझे कोई कुछ दे देगा, आप कोशिश करो खुद ही, अगर कहीं और से जुगाड़ कर सकते हो कि कोई आपको बता देता हो, वहाँ से देख लो। जैसे मैंने भी किसी से मांगा ही था कि यार मुझे भी कोई सेंड कर दो, तो मैं तो उनको आज मतलब देखो यूट्यूब पे भी मैं कहती हूँ कि धन्यवाद, आपने मेरे को सेंड किया। तो उसी तरीके से मैं कह रही हूँ, अगर मुझे कोई सेंड करता है, मैं किसी से मटेरियल लेती हूँ, आप भी किसी से ले सकते हो तो ले लो। जैसे मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर लिए, मेरे पास जैसे कलाम के भी नोट्स हैं, लेकिन मैं ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं कर रही हूँ, बस वो पड़े हैं, अभी मैंने कोई PDF नहीं निकाली, कहीं नहीं। जो मेरा मटेरियल है मैं उससे संतुष्ट हूँ, पहले मैं वो कवर करूँगी, फिर मुझे लगता है मेरा सिलेबस अच्छे से हो गया, मैंने क्वेश्चन पेपर कर लिए, उसके बाद देखूँगी एक प्रायोरिटी कि अगर मुझे वो देखने हैं या नहीं देखने हैं, या फिर मेरे पुराने क्वेश्चन पेपर अगर मेरे मटेरियल से सॉल्व हो रहे हैं तो मैं अदर मैटर एक्स्ट्रा लूँगी नहीं, चाहे मेरे क्वेश्चन पेपर कम ही सॉल्व क्यों ना हो रहे हो, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल उनको वापस रिवाइज करने में टाइम लगता है, फिर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो मेरा सिलेबस सेकंड पेपर का 20 से 25% ऐसा है जो मतलब मैं उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुकी हूँ, और 50% सिलेबस ऐसा है जिनके मैं वीडियो देख चुकी हूँ, बाकी सारा बाकी पड़ा है मैं नहीं देख पाई। और मेरे इंडियन ज्योग्राफी पे भी बाकी है, जैसे टारगेट दे रही थी लेकिन मैं पीछे रह गई, क्योंकि जिस दिन मुझे सही से टाइम नहीं मिलता ना, उस दिन मैं पॉलिटिकल और हिस्ट्री जरूर करती हूँ, लेकिन ज्योग्राफी का सिर्फ रिवीजन करती हूँ।
कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि नया पढ़ने से अच्छा है पुराना वाला वापस रिवाइज कर लो, नहीं तो पुराना पढ़ने के लिए रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा और वो हमको याद नहीं रहेगा। कि देखो होता है कुछ लोग जिनको तो एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे टाइम लगता है कि एक बार उसको पढ़ा तो समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा पता चला हाँ इसमें यही है, तीसरी बार पढ़ा तो हाँ अब पता चला कि टॉपिक ये पढ़ा और इसमें ऐसा ऐसा है, चौथी बार पढ़ेंगे तो वो थोड़ा याद रहेगा, पाँचवीं बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। टाइम लगता है, और जो चीज़ क्वेश्चन पेपर में एक्स्ट्रा है और थ्योरी में नहीं है तो क्वेश्चन पेपर को थ्योरी में ऐड कर लूँ। नाथ पब्लिकेशन की बुक मैंने आपको बताई थी, मैं वहाँ से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और कुलदीप यादव सर की बुक है जिसमें यूनिट वाइज टेस्ट दिए हुए हैं और पुराने 4 साल के क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं, वो पढ़ रही हूँ। बुक अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे, नहीं तो मैं बता देती, लेकिन कुलदीप सर की एक ही बुक पढ़ रही हूँ, वो आपको अभी बता देती हूँ। आप बार बार पूछते हो ना तो मैं बता ही देती हूँ। बस ये एक बुक के अलावा मैं ये सोचती हूँ कि मैं कोई ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करूँगी। और देखो आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाती हूँ ना, जैसे आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, आपको दिखाती हूँ। जैसे अगर मुझे कोई कुछ सेंड कर देता है ना, कोई क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी के वगैरह, मैं देखती हूँ यार मेरा ये टॉपिक हो चुका है, मैं करके देखूँगी मैं इसके क्वेश्चन पेपर कितने सॉल्व कर सकती हूँ। तो देखो पहले दिन बता दो, ये कोई इन्विटेशन था लेकिन ऐसे ही पढ़ा था, और मेरा मन था कि मैं टेस्ट दूँ, और मेरे पास ज़्यादा ही नहीं था कि मैं आराम से सिटिंग करके फिर टेस्ट दूँ तरीके से। लेकिन मुझे इतना पता था जितना याद होगा ना उतना तो कहीं पे भी बैठ के याद आ जाएगा। तो मेरा बच्चा खेल रहा था साइड में और मैंने ये टेस्ट दिया था इसी पर। मैंने कहा कॉपी पेन अच्छे तरीके से लेके बैठूंगी तो वो भी छीन लेगा, तो मैंने इसी पे टेस्ट दे दिया, नंबर लगा के अच्छी तरीके से दिया मैंने टेस्ट। मैं जैसे ही ऐसे पेपर दिखाती हूँ ना, ये सीधा कर देती हूँ, ऐसे पेपर दिखाती हूँ, इसका मतलब है मैंने टेस्ट दिया है और जिसमें मुझे सही तरीके से टाइम भी नहीं मिला, लेकिन मैंने टेस्ट दिया कि मुझे कितना याद है, एकदम से मुझे कितनी चीज़ याद रहती है वो तो पता चले कम से कम। देखो मैंने सिलेबस का बता दिया है, 15-20% जितना मैं क्वेश्चन पेपर सेट निकाल चुकी हूँ, और 50% सिलेबस ऐसा है, मेरे सेकंड पेपर की बात कर रही हूँ जितना मैं एक बार वीडियो देख चुकी हूँ, बाकी 50% अभी मेरा पड़ा है। देखो टाइम मैनेज करने में मतलब समय लगता है, अपने आप को मैनेज करने में टाइम लगता है। आप सोच रहे हो कि नहीं हम कर लेंगे और मतलब एक बार सिर्फ सिलेबस निकाल दें फटाफट, तो वैसा मत करो। कम हो रहा है चलो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना अच्छे तरीके से होना चाहिए। फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो मैंने हिस्ट्री की थी कि हिस्ट्री मेरे कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि याद रखने में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में टाइम लगता है ना। अभी मैंने एक टेस्ट दिया था 40 क्वेश्चन का, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किए थे, और नहीं 9 क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किए थे, 2 क्वेश्चन मेरे गलत थे, बाकी ठीक था 40 क्वेश्चन में से। तो देखो मतलब अभी भी बहुत सारी कमी है ना, तो वो टाइम लगता है। मैंने एक टेस्ट दिया था, टेस्ट दिया वो भी मेरे पास यहीं कहीं होगा। मैं तो सोचती हूँ कि आपको सब दिखा दूँ, लेकिन देखो समय मेरे को भी आप ही के अनुसार मिलता है। ठीक है मैं वीडियो बना रही हूँ कि वीडियो बनाती हूँ हमेशा से, तो चलो बना देती हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। लेकिन अब ऐसा हुआ कि मेरे पड़ोस में कोई दादी साथ है वो एक्सपायर हो गए, तो उन वजह से मम्मी वहाँ बिजी रहते हैं, तो मैं घर पे ही हूँ, लाइब्रेरी नहीं जा पा रही हूँ। देखो किस समय कौन सी सिचुएशन कैसी आ जाए वो हमें बोल के नहीं आएगी कि भाई तुम तैयारी कर रहे हो और हम सिचुएशन बार बार बीच में आएंगी, वो नहीं, वो हमें बोल के नहीं आएगी। कुछ भी सिचुएशन कभी भी कैसे भी आ सकती है, तो आप मतलब पहले से तैयार रहो, अपने मेंटली तरीके से प्रिपेयर रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम तैयार हैं, सिक्के के दोनों पहलू के लिए तैयार है। अपनी कोशिश 100% पूरी अच्छी तरीके से ईमानदारी से मेहनत करेंगे। मैं कोई भी क्वेश्चन पेपर देती हूँ ना तो ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर देती हूँ। अगर मुझे नहीं आ रहा है तो उसमें कभी टिक नहीं करती, चाहे उसके नीचे ही आंसर लिखा हुआ है, लेकिन नहीं आ रहा है मैं उसको छोड़ देती हूँ कि नहीं आ रहा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैं सोचती हूँ रिस्क लेके कर लूँ, वो गलत हो जाते हैं, तो भी मैं देखती हूँ हाँ ये मैंने गलत किया था। यूँ नहीं कि कभी कोई तुक्के में सही हो गया तो उसको छोड़ दो, ऐसे नहीं करती। अगर आप थोड़ी चीज़ भी करते हो ना अच्छे तरीके से करो। देखो लेडीज़ की लाइफ एक चैलेंजिंग है, क्योंकि किस समय कौन सी कैसी परिस्थिति कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बस आप अपने सिलेबस पे फोकस करो कि किसी तरीके से आपको वो कवर भी करना है, कितना याद रखना है। थोड़ा भी टाइम मिले ना तो रिवीजन में कर लो। जैसे मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं नया टॉपिक नहीं पढ़ सकती, तो मैं पुराने को ही रिवाइज कर ली हूँ। और मैं अभी जैसे कि नए चीज़ें नहीं देख पा रही हूँ, नया वीडियो नहीं देख पा रही हूँ कुलदीप सर का, तो कोई बात नहीं, पुराना तो करती रहूँ। अभी मैं सिर्फ पुराने पे फोकस कर रही हूँ कि भाई एक बार पुराना करती रहो। आप सोच रहे हो कि पुराने कितनी बार करूँगी, और मुझे याद रहना भी तो ज़रूरी है ना। आप सोच रहे हो कि याद नहीं रहना तो क्या मतलब पढ़ने का। ऐसा आप खुद करके देखो, बोलना आसान है, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे याद कर लेंगे, 10 दिन में ये कर लेंगे 15 दिन में ये कर लेंगे, अपन बोलते हैं। जैसे मैंने भी एक बार बोला था ना पॉलिटिकल का अपन 15 दिन में कवर कर लेंगे, लेकिन जब पॉलिटिकल पढ़ने बैठे तो 3-4 दिन में मेरा राष्ट्रपति हुआ। टाइम लगा मुझे, लेकिन अब तो मेरा कम से कम अच्छी तरीके से कर लेती हूँ ना। तो बस वही बात है, एक टॉपिक ही करो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से करो। 4 दिन लगे कोई बात नहीं, 10 टॉपिक है 4-4 के हिसाब से देख लो।
40 दिन लगेंगे। 50 दिन मान लो, कम से कम पॉलिटिकल के 5 क्वेश्चन की जगह 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो अटेंड कर पाओगे। कोशिश तो पूरी यही रहेगी, उस तरीके से करो। फर्स्ट पेपर में मेरी हिस्ट्री चल रही है, जैसा मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल चल रही है वो बता दिया, बाकी कुछ भी नहीं चल रहा है। करंट अफेयर्स अब मैं करूँगी, चुनाव का रिजल्ट आ जाए कर जाए, उसके बाद जितने भी अपडेट आंकड़ा है उन सब के अनुसार करूँगी। कौन सी बुक पढ़ूंगी मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैंने आपको बता दिया था, उत्कर्ष वाले सर नरेंद्र सर जो राजस्थान का करंट पढ़ाते हैं और बाकी टोटल करंट पढ़ाते हैं, इंडिया वर्ल्ड का, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का, वो पढ़ाते हैं गौरव सर उत्कर्ष वाले। यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, मैंने उनका आपको बताया था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने 2020 में एक बार एग्जाम दिया था, जब मतलब मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैंने कहा था एग्जाम देने जाते हैं। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मॉर्निंग में मैंने उनकी क्लास देखी थी, तो मैं 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के उनकी क्लास से सही करके आई थी। एक ही वीडियो देखा था मॉर्निंग में और सही करके आई थी। तो उस तरीके से करो। और अगर आप कह रहे हो ना कि हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें, तो आप है ना यूट्यूब पे अजय चौधरी सर सर्च करो, उन्होंने हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं, और भी बहुत सारे हैं। अगर मुझे कोई पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। कहीं से भी देखो, क्वेश्चन पेपर का मटेरियल कहीं से भी ले लो, यूट्यूब से ले लो। पुराने क्वेश्चन पेपर देखने, अपन को नया नहीं देखना, नई टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है अपन को। टेस्ट सीरीज बाद में, जब अपना सिलेबस हो जाए, पुराने क्वेश्चन पेपर हो जाए, हमारा मतलब अच्छे से नोट्स बन जाए उसके बाद। और रही बात सेकंड पेपर की, मैं नोट्स बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ, तो भाई मैं सेकंड पेपर का फिलहाल नोट्स नहीं बना रही हूँ, सिर्फ थॉट के बनाए हैं। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी की सोच रही हूँ, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी मुझे समझ के करना पड़ेगा। जैसे मैंने पॉलिटिकल समझने की कोशिश की है कि भाई क्या राष्ट्रपति है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या है, मतलब देखो जब करते ना तब पता चलता है। आप अभी मेरी बात समझ नहीं पा रहे होगे, सोच रहे हो क्या है राष्ट्रपति तय कर लेंगे, उसको आप सोच के देखो आपको किस तरीके से करना है, अपने आप आपको दिमाग में आने लगेगा। जैसे मैं सामाजिक धार्मिक सुधार मतलब ये सामाजिक धार्मिक सुधार पुनर्जागरण आंदोलन वाले नेता पढ़े ना, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, तो उनको मैंने इस तरीके से पढ़ा कि मैं आराम से कर पा रही हूँ। मुझे लगता है हाँ मैं वो क्वेश्चन कर लूँगी उसके सॉल्व। तो उनको इस तरीके से पढ़ो कि याद हो जाए। भले एक ही टॉपिक पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, उसको भले 2-3 दिन में कवर करो, कोई बात नहीं, बस करते रहो। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, सिक्के के दोनों पहलू के लिए तैयार रहो। जैसे देखो अपन अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना अपन 100% देंगे, बाकी ऊपर वाले पे भी छोड़ दो, थोड़ा उन पर भी विश्वास करो, अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। बाकी अपन दोनों रिजल्ट के लिए तैयार है। पॉजिटिव है तब तो हम बहुत खुश हैं, और नेगेटिव है तो भी हम तैयार ही हैं कि भाई तैयारी हमको तब तक करनी है जब तक नंबर नहीं आ जाए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय श्री राम।